हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। क्या हाल है? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, जिस दिन का हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वो दिन आज आ चुका है। हम जा रहे हैं फ़िलहाल एक भैंस लेने। घर से मैं निकल चुका हूँ। अमन भाई को फ़ोन कर दिया है। अमन भाई गाड़ी पर पहुँच चुके हैं। ये भाई साहब, अमन भाई बहुत लेट लतीफ़ आदमी है। एक कहावत सुनी है, वो कि तुमने शिकार के टाइम पर कुतिया हगासी। फिलहाल जा रहा है हमें गाँव फकाने, शिवम भाई के गाँव में। डाल दिया साफ सफाई में लग रहे हैं इस टाइम। जाना अर्जेंट में। चलो फटाफट आगे देख लो, गाड़ी खड़ी है और पीछे भी देख ली। दोस्तों, अमन भाई गाड़ी में बता रहे काम। क्या क्या काम है अमन भाई? एक तो ताला आएगा, एक तो हमारी गाड़ी का पीछे का जो फाटक है उनका फूके ताला, और दूसरा हॉर्न लगेगा। ये गाड़ियों में लग रहे हैं दोस्तों हॉर्न, दोनों गाड़ियों में। और तीसरा वाली गाँव ही लेके जाऊंगा, इसका टायर नीचे बढ़ जाए 70 कट्टों का। ये गाड़ी लोड के मतलब की ना है दोस्तों। इसमें टायर हल्के हल्के डले हुए हैं। उसमें जो टायर है वो धांसू टायर है, एकदम लोड ओवरलोड दबा के चलाओ, कोई दिक्कत ना है, एकदम मस्त काम हुआ उसमें। दोस्तों भैंस ले लें। बाकी घर वालों के जो आदेश है कि गाड़ी दिल्ली नंबर न जाएगी, यूपी नंबर जाएगी। उन्हें लग रहा कि यूपी नंबर की चाबी मैं घर भूल गया, तो आते ही सीधे सीधे आदेश दे दिए कि गाड़ी जाएगी यूपी नंबर। लेकिन गाड़ी की चाबी मैं पहले फार्म पर रख गया। निकल गई इनकी हवाबाजी सबकी। अमन भाई, ये वाली गाड़ी जाती गई है। चलो लगा लो। हाँ, डाला लगा ले। कल मैं इसे साफ करके गया था। जब इसका डाला खुला छोड़ रहा हूँ, खुला रहने दो। इसके फाटक भी लगा ले वहाँ तक, धचकी वाला रास्ता। इसके बाद चलो तो फिर मारो सेल्फ। फिलहाल है दोस्तों हम शिवम भाई के गांव में, उनके घर उनके पास। क्या हाल है शिवम भाई? बहुत बढ़िया। यही है वो वाली दुकान, इसमें बदनामी वाले कामों में है। हर यहाँ चीज़ लगा जाओ में। ना। तबियत कैसे है? दर्द बंद ना? डॉक्टर के ना गए दोबारा? यार बहुत जाऊँ बैंक दिमाग है। तो भाई साहब रात हो गई बीमार, तो उस जगह से तो इन्होंने रास्ते में दवाई ले ली। बाकी अभी दर्द बंद रहा है इनके पेट का। क्या हाल है भैया? ड्यूटी जा रहे दिखे हो? कैसे चाल बदली हुई है? मेरे भी लग गई चोट। कैसे बाइक से? चाय पानी हो गई दोस्तों सब भाई के लेकर वहाँ तक। अच्छा, बाकी फिलहाल हमें जाना है दूसरे गांव में। गांव का नाम है हरचना। भैंस वहाँ बन रही है। दोस्तों, हमें हमारे फार्म पर एक जंगली कबूतर मिला है जो कि जख्मी है। साहू भाई ने इसका मेडिकल कर दिया है। करेंगे। इसका ये वाला पर टूटा हुआ है। अब ये जब तक जिंदा रहेगा ये कभी उड़ नहीं पाएगा। तो हमने तय करा है हम इसे अपने धावली में रखेंगे। खेत खाने में। कैद खाना का हमारे जितनी आज़ादी तो बेटा कहीं भी ना मिलती है कबूतरों को। और अब भी हम इसका एक पंख ना निकाल लेंगे, पर ये भगने की कोशिश तो पूरी करेगा। जब भी सही हो जाए जुड़ जाएगी बाजू इसके, जुड़ भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। कर सके हम कुछ ट्रीटमेंट इसका। नवीन भैया से पूछ लिए तो मुश्किल है। सामू बिल्कुल अलग लटकी पड़ी है इसके बाजू। तो ये बंद रखना पड़ेगा हमें खुला। खुला तो भगने की कोशिश करेगा, 2-4 दिन में हिल सके। ना हिलेगा। जंगली कबूतर है, बहुत टेढ़ी बात है इसे हिलाना। बाकी दोस्तों इसकी बेचारे की बाजू टूटी हुई है। इत्तफाकन अभी दी ही गया मुझे। ये हमारे इधर से हमने यहाँ सब्जी वगैरह बो रखी है ना, इधर से निकल कर आया है। हो सके कहीं पीछे से आया हो, किसी जानवर ने इस पर हमला करा हो और उस दौरान इसका पंख टूट गया होगा। हमला ही करा इस पे। बाकी इसे रखते हैं अलग है। सामू मुश्किल है, बात ना बनेगी। जब तक जिंदा रहेगा। भाई साहब, एक भैंस खरीदना कितना मुश्किल हो सकता है फिलहाल हम बता सकते हैं। फिलहाल हम गए ही एक भैंस देखने श्याम भाई के गांव में। हम वहाँ पहुँचे, जिनसे हमें भैंस लेनी। 2 भैंस ही उनके पास में, एक तो उन्होंने पहली बेच दी। अब दूसरे के लिए हम पहुँचे तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया हम ना बेच रहे इस भैंस को, अभी 2-4 दिन रुको, जब हम एक भैंस ले आएंगे तब इसको बेचेंगे। दोस्तों, हमारी ये गाड़ी दिल्ली नंबर कुछ टाइम से दिक्कत दे रही है। दिक्कत इसमें ये आ रही है कि लगभग 70, 75, 72 के पास में पहुँचने पे स्पीड पे ये मिसिंग मारे है, यानी कि बीच में हल्का सा झटका मारा है बहुत, जिसे कि सिर्फ ड्राइवर महसूस कर सकता। तो फिलहाल चलते हैं मिस्त्री के पास। एक गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है, उसका हॉर्न बदलना, हॉर्न इसका भी बदलना। भाई साहब, इस गाड़ी का हमारी का हॉर्न तो हो गया ठीक। मैंने कि मिस्त्री के यहाँ जाने से पहले एक बार चेक करके देख लें, क्या पता कुछ पैसे बची जाएं और हमें कामयाबी हाथ लगी। साहब भाई बजाओ उसका। इसका हॉर्न तो चालू है पहले से ही, बस तार लूज हो गया, वो मैंने और सामू भाई ने मिलकर कर लिया ठीक।
तो ये तो हमारे पैसे गए बच। फिलहाल दोस्तों हम गाड़ी के लिए आए टेस्ट ड्राइव, मैं और मिस्त्री साहब। अभी तक तो बता रहे हैं मिस्त्री साहब को कोई दिक्कत इनके पकड़ में ना आ रही, बाकी अभी खुद चलाएंगे जब बताएंगे। टेस्ट ड्राइव ले ली दोस्तों, अब मिस्त्री साहब से पूछते हैं क्या रहा मिस्त्री साहब। ओके ओके, कुछ भी दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चला मैं चलाओ। सही है दोस्तों, ओके की रिपोर्ट मिल गई। गाड़ी तो चेक करवा दी दोस्तों मिस्त्री साहब से। मिस्त्री साहब तो कह रहे कि फिलहाल इसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन रात दिन हम गाड़ी को लिए डोल रहे हैं सड़कों पे, मुझे तो लग रहा है 101% की दिक्कत तो कुछ है। फिर लास्ट में मिस्त्री साहब ने एक बात और कही कि 2, 4, 6 दिन इसे चला लो, अगर छोटी थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत है तो उसे थोड़ी बढ़ जान दो। बाकी गाड़ी सर्विस पे भी आ गई है, 250-300 किलोमीटर और चलेगी, उसके बाद इसकी सर्विस का भी टाइम हो रहा है। तो शायद जब तक समस्या बड़ी हो जाए, तब पकड़ में आ जाए, तब करवाएंगे इसका समाधान। ये हमारी गाड़ी और इसका जो अगला टायर है उसमें कट है, और कट है उसमें बड़े साइज का। उस टायर को करेंगे हम पीछे और पीछे वाले टायर को करेंगे आगे, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी कोई टायर में दिक्कत होती है, कोई हादसा होता है, आगे वाला टायर अगर बाई चांस फटता है तो नुकसान होने के चांसेस है ज़्यादा, और कटा हुआ टायर रहेगा पीछे और किसी वजह से फटता है तो नुकसान के चांसेस है कम, गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी बेहतर तरीके से। तो टायर बदल दिया जा चुका है दोस्तों, लगे हाथ बाकी के दोनों टायरों में भी नट बोल्ट टाइट कर दिए इसके। ये शिवम भाई, इतना टाइट करने की जरूरत ना रहती है, हाथ से ही बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, पिकअप के आगे के टायर चलती हुई के टायर के नट जो में ढीले हो में टाइट चलते चलते, सही कह रहे हो, टाइट हो में, पर पिछले वाले ना होते हैं, पिछले वाले ढीले हो में। बताएं दोस्तों आप में से किस किस को ये बात बताई। कॉमर्शियल गाड़ियों के अगले टायर अगर हल्के फुल्के लूज भी हैं तो चलते चलते कुछ टाइम बाद टाइट हो जाते हैं अपने आप। भाई साहब भैंस तो हम आज ला गए रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जी हो, दूसरी जगह चल रहे हैं भैंस देखने, चल है भैंस लानी आज। भाई साहब आज तो है लोगों का तांता लगा हुआ, इतने भी बैठे हैं, सब भैंसों को भी बैठे हैं। एक भैंस आ तो रही है पसंद, लेकिन उसके पीछे और भी ग्राहक लग रहे हैं। बाकी तो भाई साहब इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हमें एक भैंस पसंद आ गई, सौदा भी हो गया। फिलहाल भैंस को लाते हैं गाड़ी में, चलते हैं फिर सिकंदराबाद। भैंस लेकर फार्म पे हम आगे राजी खुशी। अंधेरा हो चुका है, इससे ज्यादा ना कुछ बता पाएंगे ना दिखा पाएंगे। चैनल आपका है, जो जी चाहे वो कीजिएगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।